एलिस वाकर का द कलर पर्पल एक बहुत ही दमदार नॉवेल है। यह 20वीं सदी की शुरुआत में साउथ में रहने वाली एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला सीली की कहानी है। कहानी भगवान को लिखे उसके लेटर्स के थ्रू बताई गई है। नॉवेल में रेसिज्म, सेक्सिज्म और इंसानी स्पिरिट के रेजिलियंस जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। यह स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म भी बनी। सीली की कहानी गरीबी और मुसीबतों से शुरू होती है। उसे छोटी उम्र से ही उसके स्टेपफादर द्वारा अब्यूज किया जाता है। यही उसके जीवन के ज्यादातर समय तक झेलने वाले अब्यूज के साइकिल की शुरुआत होती है। वह उससे 2 बच्चों को जन्म देती है, जिन दोनों को उससे दूर ले जाया जाता है। सीली खुद को पावरलेस और अकेला महसूस करती है। भगवान को लिखे उसके लेटर्स ही उसके एक्सप्रेशन का एकमात्र आउटलेट है। मिस्टर नाम के एक आदमी से जबरन शादी कर दी जाती है और सीली अब्यूज और मिसट्रीटमेंट झेलती रहती है। उसे बिना रुके काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे किसी भी एजेंसी या ऑटोनॉमी से वंचित रखा जाता है। उसकी स्पिरिट धीरे धीरे कुचल दी जाती है। मुश्किलों के बावजूद सीली रेजिस्टेंस के छोटे छोटे एक्ट्स में सॉलेस ढूंढती है। वह एक क्वाइट स्ट्रेंथ मेंटेन करती है। वह अपनी छोटी बहन नेटी के साथ अपने रिलेशनशिप में कंफर्ट पाती है। नेटी सीली के लिए होप और पॉसिबिलिटी का सिंबल बन जाती है। नेटी का आना सीली के सफरिंग से एक ब्रीफ रेस्पाइट लेकर आता है। दोनों बहनों के बीच एक डीप बॉन्ड है। वे एक दूसरे को सपोर्ट और इंकरेजमेंट ऑफर करती हैं। नेटी की प्रेजेंस सीली को होप का एक रिन्यूड सेंस देती है। वह मानती है कि साथ मिलकर वे अपनी मुश्किल परिस्थितियों पर काबू पा सकती हैं। हालांकि मिस्टर का नेटी के प्रति अनवांटेड एडवांसेस उसे भागने पर मजबूर कर देता है। यह सेपरेशन सीली के लिए डेवस्टेटिंग है। वह अपनी क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथ के सोर्स को खो देती है। नेटी का एस्केप कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। यह इवेंट्स की एक सीरीज शुरू करता है जो अंततः सीली की अपनी लिबरेशन की ओर ले जाएगा। सेपरेशन के दर्द के बावजूद सीली भगवान को लिखना जारी रखती है। मिस्टर के साथ जिंदगी सीली के लिए मिजरी का सोर्स बनी रहती है। वह उसके कांस्टेंट अब्यूज और कंट्रोल का शिकार होती है। वह उसकी हर विम पूरी करने के लिए मजबूर है। वह अपने ही घर में एक प्रिजनर की तरह महसूस करती है। शुग एवरी, एक ग्लैमरस सिंगर और मिस्टर की मिस्ट्रेस का आना सीली की जिंदगी को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। शुरुआत में सीली शुग से नाराज होती है। वह उसे एक और महिला के रूप में देखती है जो उसका एडवांटेज उठा रही है। हालांकि जैसे जैसे सीली शुग को जानती है, वह उसे एक अलग लाइट में देखने लगती है। वह शुग की स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी को पहचानती है। दोनों महिलाओं के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डेवलप होता है। शुग की प्रेजेंस सीली की जिंदगी में चेंज के लिए एक कैटलिस्ट बन जाती है। वह सीली को खुद के लिए स्टैंड अप करने के लिए इनकरेज करती है। सेक्शन 5, शुग का प्रभाव और सीली की बढ़ती इंडिपेंडेंस। सीली पर शुग का प्रभाव बहुत गहरा है। वह सीली को उसकी सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने में मदद करती है। वह सीली को लव और सेक्सुअलिटी के बारे में सिखाती है। वह सीली को अपनी डिजायर्स और पैशंस को एम्ब्रेस करने के लिए एम्पावर करती है। शुग के साथ अपने रिलेशनशिप के थ्रू सीली फीमेल फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी की पावर को समझने लगती है। वह अपनी वॉइस को वैल्यू करना और अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करना सीखती है। वह पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना शुरू कर देती है, जिसने उसे इतने लंबे समय तक ऑप्रेस किया है। सीली की ग्रोइंग इंडिपेंडेंस उसके एक्शंस और लेटर्स में एविडेंट है। वह खुद को ज्यादा असर्ट करने लगती है। शुग की मेंटरशिप सीली को अपनी वॉइस खोजने के लिए एम्पावर करती है। वह खुद को लव और रिस्पेक्ट के योग्य देखने लगती है।
वह अपने लिए एक नई जिंदगी बनाने की दिशा में पहला कदम उठाती है। सेक्शन 6, अफ्रीका से नेटी के लेटर्स। सालों की खामोशी के बाद सीली को आखिरकार नेटी से लेटर्स मिलते हैं। नेटी एक मिशनरी कपल के साथ अफ्रीका में रह रही है और सीली के दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है। लेटर्स सीली के लिमिटेड एक्सपीरियंस से परे एक दुनिया को रिवील करते हैं। वे एक अलग कल्चर और वे ऑफ लाइफ की झलक देते हैं। नेटी के लेटर्स सीली के पास्ट के लिए एक क्रूशियल लिंक प्रोवाइड करते हैं। वे उसके बच्चों और उनकी वेल बीइंग के बारे में ट्रूथ रिवील करते हैं। वे होप और कनेक्शन का सेंस ऑफर करते हैं। वे सीली को याद दिलाते हैं कि वह दुनिया में अकेली नहीं है। मिशनरीज के काम के बारे में नेटी के ऑब्जर्वेशंस, रिलीजन और पावर के बारे में सीली की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। नेटी के लेटर्स सीली के लिए स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाते हैं। वे एक बेहतर फ्यूचर के लिए उसकी डिजायर को फ्यूल करते हैं। सेक्शन 7, रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज। द कलर पर्पल ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। यह फैमिलीज के भीतर पावर और कंट्रोल की डायनामिक्स में डेल्व करता है। यह इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पर अब्यूज और ट्रॉमा के इम्पैक्ट की जांच करता है। यह हीलिंग में लव और फॉरगिवनेस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। नॉवेल आइडेंटिटी को शेप करने में रेस, जेंडर और क्लास के इंटरसेक्शन की भी जांच करता है। यह एक रेसिस्ट और सेक्सिस्ट सोसाइटी में अश्वेत महिलाओं द्वारा फेस्ड चैलेंजेस को एक्सप्लोर करता है। नॉवेल के कैरेक्टर्स आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के क्वेश्चन से ग्रैपल करते हैं। वे एक ऐसी दुनिया में खुद को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं जो उन्हें कन्फाइन करना चाहती है। नॉवेल का रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी का एक्सप्लोरेशन न्यूआंस्ड और मल्टीफैसेटेड है। यह रीडर्स को अपने बायसेस और असम्पशंस का सामना करने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 8, सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट का सीली का सफर। सीली का सफर सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट का है। वह अब्यूज की विक्टिम से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन में ट्रांसफॉर्म होती है। वह अपनी वॉइस और अपनी एजेंसी को रिक्लेम करती है। वह खुद से प्यार करना और वैल्यू करना सीखती है। शुग और नेटी के साथ अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू सीली अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को डिस्कवर करती है। वह अपनी सेक्सुअलिटी और अपनी क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करना सीखती है। वह सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करने और अपना पाथ बनाने का करेज पाती है। सीली का एम्पावरमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यह रेजिस्टेंस के स्मॉल एक्ट्स और सेल्फ एफर्मेशन के मोमेंट्स द्वारा मार्क्ड है। सेक्शन 9, रिकनेक्शन और रिकंसिलिएशन। सालों के सेपरेशन के बाद सीली आखिरकार नेटी और अपने बच्चों के साथ रीयूनाइट होती है। यह रियूनियन हीलिंग और रिकंसिलिएशन का एक पावरफुल मोमेंट है। यह होलनेस की ओर सीली के जर्नी के कल्मिनेशन को मार्क करता है। रियूनियन पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रेजोल्यूशन के लिए भी अलाउ करता है। यह फॉरगिवनेस और रिन्यूअल के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यह फैमिली के इंपॉर्टेंस और लव की एंड्योरिंग पावर को रीइंफोर्स करता है। रियूनियन सीन जॉय और इमोशन से भरा है। यह सर्वाइवल और रेजिलियंस का सेलिब्रेशन है। सीली और उसके फैमिली के बीच रिकनेक्शन कहानी को फुल सर्कल लाता है। सेक्शन 10, द कलर पर्पल की एंड्यूरिंग लेगेसी। डी कलर पर्पल ने लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर पर एक एंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ी है। ब्लैक वुमेन्स एक्सपीरियंसेस के पावरफुल पोर्ट्रेयल के लिए इसकी प्रेज की गई है। इसने रेस, जेंडर और पावर के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्पार्क की है। नॉवेल के रेजिलियंस, एम्पावरमेंट और कम्युनिटी के इंपॉर्टेंस के थीम्स आज भी रीडर्स के साथ रेजोनेट करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को टच किया है और रीडर्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया है। नॉवेल का इंपैक्ट लिटरेरी वर्ल्ड से आगे तक फैला हुआ है। इसे एक सक्सेसफुल फिल्म और एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में अडैप्ट किया गया है। दुनिया भर के क्लासरूम्स और बुक क्लब्स में इसका स्टडी और डिस्कशन होता रहता है। द कलर पर्पल एक पावरफुल और इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट बना हुआ है।